कभी कभी एक कहानी हमें अंदर तक झकझोर देती है। आज मैं दुमका में जो हुआ वह आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसी कहानी जो दिल तोड़ने वाली है लेकिन उम्मीद से भरी भी है। एक मजदूर की अपने घर से दूर मौत हो गई। उनका परिवार जो पहले से ही मुश्किल में था, अचानक एक ऐसे दुख में डूब गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जरा सोचिए, मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर, एक फूस की छत जो बारिश में मुश्किल से टिकी हुई है, दो छोटे बच्चे अपनी माँ से चिपके हुए, ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। लेकिन फिर कुछ कमाल का हुआ। बौद्धिया जनजान सेवा फाउंडेशन आगे आया। किशोर भाई और उनकी टीम ने इस ट्रेजेडी के बारे में सुना और एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने लोकल ऑफिशियल्स के साथ मिलकर मजदूर की बॉडी को घर वापस लाने का काम किया, जिससे परिवार को डिग्निटी के साथ अलविदा कहने का मौका मिला। फ्यूनरल्स कभी आसान नहीं होते, लेकिन पूरे गांव के इकट्ठा होने और फाउंडेशन के सपोर्ट से कम्युनिटी एक साथ आई और अपने ही एक सदस्य का शोक मनाया और उन्हें सम्मान दिया। लेकिन आइए ईमानदारी से बात करें, ये जेस्चर्स जितने जरूरी हैं, दर्द मिटा नहीं सकते और न ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। परिवार का घर टूट रहा है, उन्हें हाउसिंग स्कीम्स या सोशल सिक्योरिटी से कोई मदद नहीं मिली है। विधवा को अपने बच्चों को डर और अनिश्चितता में पालना पड़ रहा है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है, आखिर क्यों ऐसे परिवार अभी भी बेसिक राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? मदद केवल ट्रेजेडी के समय ही क्यों आती है? यह कहानी सिर्फ नुकसान के बारे में नहीं है, यह हम सभी के लिए एक वेकअप कॉल है। करुणा और कलेक्टिव एफर्ट से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी परिवार पीछे न छूटे। अगर हम परवाह करते हैं, अगर हम एक्ट करते हैं, तो चेंज सिर्फ पॉसिबल नहीं है, ये तय है। फाउंडेशन में कि यही ग्राम सिमरा के जो लकरबाग और आपको प्रखंड कौन पड़े था, सरिया प्रखंड के लकरबाग जो है पंचायत है और ये सिमरा गांव है। यहाँ के मुकेश कुंवर जी जो बाहर गए थे, यानी कि हिमाचल प्रदेश का मांडी जिला का सुंदरनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रहे थे और वहाँ काम करने के दौरान इनका जो है आकस्मिक निधन हो जाता है। इनकी खबर जो है इनके परिवार वालों के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है और इन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि कम से कम जो है उनके पार्थिव शरीर को जो है घर तक पहुंचाया जाए, साथ ही साथ जो भी आर्थिक सहायता हो वो भी किया जाए। अभी हम लोग उनके घर पर आए हुए हैं, पार्थिव शरीर को अभी लेके गए अंतिम संस्कार के लिए और आप देख सकते हैं वो उनके पिताजी हुए। तो आपके क्या बेटा हुआ आपका? 3 बेटा। ये बड़ा बेटा कि छोटा? अच्छा, इनका 3 बेटा हुआ और इनका बड़ा बेटा का जो है देहांत हुआ है। अच्छा, बड़ा बेटा का क्या वो बाल बच्चा है? 2 क्या क्या नाम है? अच्छा, बड़ा बेटा का जो जिनका देहांत हुआ उनका 2 बच्चा है, एक विशाल कुमार जो बेटा है और एक बेटी है संजू कुमारी। और साथ ही साथ आप देखिए इनका आवास का जो है स्थिति हम लोग दिखाते हैं। ये इनका घर है जो फूस का बना हुआ है, इसी में 2 रूम है और कहीं भी इनका जो है आवास, कहीं दूसरा जगह तो घर नहीं है। इसी में पूरे परिवार को जो है रहना पड़ता है और बरसात के दिनों में इस घर का क्या स्थिति होता होगा आप लोग जान सकते हैं। ये देखिए इनका एक रूम है, इस तरह का आवास जो है मैं जो मुकेश कुंवर जी रहा करते थे, उनके पूरे परिवार इसी आवास में रहते थे। ये देखिए महज ये 5 बाय 8 का एक छोटा सा मिट्टी का और फूस का रूम है और इधर जो है एक रूम और था, लेकिन ये पूरी तरह से ढह गया है। ये सरियाहाट प्रखंड का जो है ये घटना है और ये देखिए इनका ये है किचन में ही लाचार और बेबस होकर के इनको सोना पड़ रहा है। कारण है कि इनको आवास नहीं मिला अभी तक। इस तरह का जो है घटना घट जाने के बाद हम लोग नज़र आते हैं, लेकिन ये चीज़ इस परिस्थिति से प्रशासन को और पंचायत सचिव जो यहाँ के हैं, मुखिया, उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इनके आवास नहीं है और पूरा परिवार इस छोटे से मकान में, घास फूस के मकान में रहने पर विवश हैं। इन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। साथ ही साथ अभी जो है काम क्रिया होगा उसके लिए भी आर्थिक रूप से इनको तो नहीं लग रहा है कि आर्थिक रूप से संभव है इनके तरफ से। इसलिए जिला प्रशासन और जो भी संबंधित अधिकारी हैं इनके स्थिति का जायज़ा लेने का कोशिश करें और जो है इनको जो भी मदद हो पाए आर्थिक रूप से वो मदद करें। साथ ही अभी जो है इनका आवास जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं। मुकेश कुंवर जी अब नहीं रहे, लेकिन उसके 2 बच्चे और उनकी वाइफ है, उनका भी रहने के लिए प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रूम में इतना परिवार को रहना संभव नहीं है। कुछ काम करने के लिए बाहर गए थे, अगर वहाँ से 2 पैसा होता तो घर बनाते, लेकिन अब वो नहीं रहे तो कौन बना पाएंगे। मुकेश कुमार जी की ये पत्नी है ललकी देवी। आप देख सकते हैं परिवार में किस तरह का असर पड़ा है और ये उनकी बेटी है। मुकेश की बेटी होला ना? अच्छा, एक बेटा एक बेटी ना। घर तैयार छे
अच्छा कोनो आवास वगैरह नहीं मिल रहा रानी का नहीं मिल रहा ना यार घर में सबे रहे छलो बताइए ये पूरा परिवार है आज रोता भी लगता है बाहर में काम करने पर मजबूर हो हैं और सरिया 8 प्रखंड लकरबाग पंचायत के अधिकारी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस घास फूस के मकान में पूरा परिवार रहने पर विवश है और अभी तक इनको आवास नहीं मिला। इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है।